आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने एक निबंध जिसका शीर्षक कुटज है, उसके अंतर्गत नाम के महत्व को रेखांकित किया है। द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य की पहचान उसके नाम से होती है, और मेरी अपनी भी समझ है कि बिना नाम के स्वरूप का बोध नहीं होता है। जब तक किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम हम न रखें सामने, तब तक उसका स्वरूप हमारे मन में उपस्थित ही नहीं हो पाता है। और यदि हम भक्ति मार्ग की ओर दृष्टिपात करते हैं तो नाम का तो बड़ा विशिष्ट महत्व है। भगवान के नाम श्री रामचरितमानस जी के आरंभ के 9 दोहे, जब वंदना प्रकरण चल रहा है उसमें 9 दोहे आरंभ में ही नाम की वंदना है। अनेकों ऐसे विद्वान हैं, सिद्ध संत हैं, जिनकी वाणी है कि श्री रामचरितमानस जी यदि आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, नाम वंदना के इन 9 दोहों का आप पाठ कर लीजिए विधिवत, आपको श्री रामचरितमानस जी के पाठ का पूरा फल प्राप्त होगा। तो नाम की बड़ा विशेष महत्व है। जप तप यज्ञ अनुष्ठान यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, बड़े सहजता से जीव तर जाता है। ये हमारी आर्ष परंपरा कहती है, ये बड़े ऋषि सिद्ध, उनकी ये वाणी है। आर्ष परंपरा से प्राप्त संदर्भों से नाम की महिमा और गरिमा को समझते हुए यह अनुमानित किया जा सकता है कि नाम को रखने यानी नामकरण का कितना विशिष्ट महत्व है। नामकरण यदि किसी ग्रंथ या उसके अध्याय का है तो यह उस ग्रंथ या अध्याय का सारांश होता है। यदि किसी व्यक्ति का है तो उसके जीवन के कर्म सिद्धांत या लक्ष्य की आशा होता है। यदि किसी स्थान अथवा कीर्ति का है तो अभीष्ट के सृजन की एक गाथा होती है। निष्कर्षतः हम कहें तो नामकरण के नेपथ्य में यदि कोई विचारशील और महनीय व्यक्तित्व है तो नामकरण का एक विशिष्ट सुदृढ़ और सुदीर्घ कारण होता है। आइए मानस की मोती श्रृंखला के अंतर्गत द्वितीय सोपान में हम सब नामकरण की एक यात्रा पर चलते हैं। यह यात्रा श्री रामचरितमानस जी के बाद के 5 सोपान 5 अध्याय यानी अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड के नामकरण का है। इन अध्यायों के यही नाम क्यों रखे गए? क्या है इन अध्यायों के नामकरण के पीछे की कहानी? किसने रखा इन अध्यायों का नाम और क्यों रखा? आइए द्वितीय सोपान के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं और उत्तर जानते हैं। नमस्कार, मैं आदित्यनाथ तिवारी। आइए शुरू करते हैं। तृतीय कांड के रूप में अरण्य कांड है। अरण्य शब्द का अर्थ ही है वन्य प्रदेश। अब यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है कि वन जंगल नहीं होता है और जंगल वन नहीं होता है। जहां तक मेरी समझ है, वन उस प्रदेश को कहते हैं, उस भूखंड को कहते हैं
जहां वृक्षों की एक श्रेणी है, ऐसे ही कुछ भी वृक्ष नहीं उग गए हैं, एक श्रेणी है। इनमें फलदार वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष हैं, और इनके ही छांव में अनेक मुनिगण अपना आश्रम बना के रह रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थीगण विद्यार्जन कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। तो ये सब परिवेश जो है, इस परिवेश को वन कहते हैं। यहां जीव भी रहते हैं लेकिन हिंसक नहीं। तो उस परिवेश में वो जो वन्य प्रदेश है, सामान्यतः उसे अरण्य कहते हैं। और इस कांड का नाम अरण्य कांड है, अर्थात भगवान श्री राम की जो लीला का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अरण्य में विचरण किया है, उस पूरी लीला का वर्णन इस कांड में है, इसलिए इसका नाम अरण्य कांड है। इस कांड में लगभग भगवान के वनवास के 12 वर्षों का वर्णन है, लगभग 12 वर्षों का वर्णन है। इस कांड में भगवान अनेक ऋषि महर्षियों के समक्ष जाते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण कांड है ये। जब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि अनेक गूढ़ संवाद और हमारे जीवन के लिए अनेक उत्तर इस कांड के माध्यम से निकल के आएंगे। इसी कांड में जयंत द्वारा मैया सीता के चरणों में चोंच मारना, भगवान का जयंत को दंडित करना, फिर अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हुए पंचवटी तक जब भगवान पहुंचते हैं चित्रकूट छोड़ के, पंचवटी में गीधराज जटायु से भेंट होती है। इसी पंचवटी में रहते हुए जो तत्कालिक समय में एक बड़ी सत्ता थी, एक बड़ी नकारात्मक सत्ता थी रावण की, उसको चुनौती भी इसी कांड में दिया गया है। इसी कांड में वो कथा वर्णित है जब शूर्पणखा भगवान के समक्ष आती है और ये सारी लीलाएं होती हैं। उसके नाक और कान का छेदन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने भाइयों के पास जाती है, उनसे भगवान का युद्ध होता है, भगवान उनका मर्दन करते हैं, उनकी सेना का मर्दन करते हैं और शूर्पणखा यहाँ से प्रस्थान करती है रावण के पास और रावण को जाके भड़काती है। रावण अपने साजो सामान के साथ, अपने विमान के साथ पहुंचता है अपने मामा मारीच के पास, जो कि समुद्र तट पे रह रहे हैं। कब से? जब से भगवान बाल्यावस्था में बक्सर में विश्वामित्र जी के युद्ध रक्षा करते हुए मारीच को बिना फर के बाण से मारा था। 100 योजन दूर जाके मारीच समुद्र तट पे गिरा था और तब से वहीं पे रह रहा है। हम आगे देखेंगे कि मारीच रावण से कहता है कि उनसे वैर ठीक नहीं है, मेरा एक ही बार उनसे सामना हुआ था और तब से आज तक की स्थिति ये है कि राम नाम तो छोड़ो, जिस शब्द में र अक्षर होता है उस शब्द से ही भय मेरे अंदर बैठ जाता है। वो बड़े बलशाली हैं, बड़ा प्रताप है, बड़ा तेज है उनका, उनसे बैर ठीक नहीं है। इन बातों से रावण थोड़ा क्रोधित होता है। फिर ये रावण और मारीच का संवाद है, इसको भी हम विस्तार से देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। रावण मारीच को प्रेरित करता है। मारीच स्वर्ण मृग बन के उस आश्रम के आसपास
घूमता है। मैया सीता की इच्छा पर भगवान श्री राम इस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो इस प्रकार सीता हरण का प्रसंग है। इसके बाद जटायु जी से युद्ध आदि आदि सारे वर्णन हैं। मैया के चले जाने के बाद भगवान श्री राम और भैया लखनलाल बड़ी विह्वलता से आश्रम में, वनों में खोज आरंभ करते हैं कि मैया सीता चली कहाँ गई। एक बड़ी मार्मिक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है ऐसे समय पे। भगवान श्री राम बोलते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। किससे पूछते हैं? पूछते हैं खग पक्षियों, मृग हिरणों, मधुकर भंवरों, क्या तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है? वो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन फिर भी इस लीला के माध्यम से जीव को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी पत्नी से कितना प्रेम होना चाहिए, कि उनके विछोह में ऐसी स्थिति हो गई कि भगवान पेड़ पौधों से, लताओं से, हिरण से, पक्षियों से, भंवरे से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा? इस प्रसंग पर भी बहुत विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। भगवान आगे बढ़ते हैं। मैया शबरी का आश्रम आता है। ये बहुत विशेष प्रसंग है इस अध्याय में। मैया शबरी के आश्रम पे भगवान श्री राम नौधा भक्ति का उपदेश करते हैं। इस नौधा भक्ति पर यदि बोला जाए तो एक एक भक्ति पर बहुत बहुत लंबे समय तक बोला जा सकता है। और जीव को भक्ति करनी क्या है, भगवान की भक्ति कैसे स्वीकार होती है, इस नौधा भक्ति में भगवान श्री राम जी ने बताया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अलग से नौधा भक्ति के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस कथा के माध्यम से नौधा भक्ति तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। हो सके 1 साल से अधिक लग जाए यदि रोज हम वीडियो करें तो भी, क्योंकि बहुत विस्तृत कथा है। इसके बाद भगवान शबरी जी से पूछते हैं हम कहाँ जाएं सीता की खोज के लिए। मैया शबरी बताती हैं कि भगवान मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जब भगवान आए तो उनको सुग्रीव जी की ओर जाने के रास्ते की ओर आप चला दीजिएगा। तो प्रभु ये रास्ता सुग्रीव जी की ओर जाएगा, वहाँ जाइए, आगे का काम वहाँ आपका संपन्न होगा। भगवान आगे चलते हैं, नारद जी से संवाद होता है और इस कांड का की पूर्णाहुति यहाँ हो जाती है। अगला कांड है किष्किंधा कांड, चौथा कांड है। इस कांड की जो भी कथाएं हैं वो सब किष्किंधा साम्राज्य के आसपास ही हैं। इस कांड में हनुमान जी से भगवान श्री राम की भेंट होती है, और जब हनुमान जी से भगवान की भेंट होती है तो हनुमान जी भगवान की भेंट सुग्रीव जी से कराते हैं। सुग्रीव जी से भेंट होती है, मित्रता होती है, पुनः बाली का वध होता है, सुग्रीव जी को साम्राज्य दिया जाता है, और चातुर्मास्य जो कि वर्षा ऋतु का होता है वो भगवान व्यतीत करते हैं। इसके बाद सुग्रीव जी के पास लक्ष्मण जी जाते हैं थोड़ा कठोर होके, क्योंकि जो बात थी उसके हिसाब से भगवान ने सुग्रीव जी को उनका साम्राज्य, उनका राज्य दिला दिया। अब भगवान के कार्य जो कि मैया सीता की खोज करनी थी उसको सुग्रीव जी भूल गए। तो हम लक्ष्मण जी जाते हैं, थोड़ा कठोर वचन कहते हैं
और सुग्रीव जी वहाँ से आते हैं, भगवान के चरणों में क्षमा याचना करते हैं। इसके बाद आगे का कार्य शुरू होता है और अपनी सेना को अलग अलग विभाग बना के अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। समय सीमा भी निर्धारित है कि 1 महीने के अंदर हर हाल में आपको सीता जी का पता लेके, अथवा अगर नहीं कर पाए तो उसकी भी सूचना आके देनी है। दक्षिण की ओर जो दल जा रहा था ये बड़ा विशेष था, क्योंकि दक्षिण के ओर ही रावण की राजधानी है और इस ओर चलने में सीता जी के मिलने की संभावना अधिक थी, इसलिए इस दल में विशेष लोगों को भेजा गया। विशेष कौन है? जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, जो किष्किंधा साम्राज्य उसके युवराज स्वयं अंगद जी हैं, और भी ढेर सारे विशिष्ट बानर और भालुओं की सेन जो उनका दल था दक्षिण की ओर चलता है। इस ओर जाते हुए समुद्र तट तक पहुंचना और गिद्धराज जटायु के भाई संपाति जी से भेंट और उनसे यह सूचना मिलना कि सीता जी जो ये विस्तार समुद्र का है इसके मध्य एक नगर लंका है, इस लंका की अशोक वाटिका में बैठी हैं। इस कथा के बाद अब ये जो कांड है, ये अध्याय है, यहाँ विश्राम लेता है। इसके पश्चात अगला और 5वां कांड जो अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है सुंदर कांड। इस सुंदर कांड में सभी जो कार्य संपन्न हुए हैं वो सबके बहुत सुंदर सुंदर कार्य संपन्न हुए हैं। और इस कांड की यात्रा जो आरंभ होती है वो सुंदर पर्वत से आरंभ होती है। हनुमान जी बैठे हुए हैं, जामवंत जी उनको समझाते हैं कि हनुमान जी आपका जन्म जो हुआ है भगवान के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए अब आप आगे बढ़िए। हनुमान जी यहाँ से यात्रा आरंभ करते हैं, फिर लंका पहुँचते हैं। लंका में विभीषण जी से भेंट होती है, उनसे संवाद होता है। फिर अशोक वाटिका में जाते हैं। रात भर बैठने के बाद सुबह में मैया के समक्ष भगवान की दी हुई मुद्रिका को गिराते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, मैया से भेंट होती है। फिर फल खाने के लिए बाग में पहुंचते हैं और उनको रोकने के लिए, वर्जित करने के लिए रावण के जो अनुचर हैं, उनके सैनिक जो हैं, उनसे युद्ध होता है। फिर इस युद्ध में अक्षय कुमार मारे जाते हैं, जो कि रावण के पुत्र मेघनाद को आना पड़ता है। मेघनाद के द्वारा नागपाश में हनुमान जी का बंधन होता है। हनुमान जी लंका की राजसभा में पहुंचते हैं, वहाँ संवाद होता है। वहाँ से फिर हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने का निर्णय सुनाता है रावण, और इस निर्णय के बाद पूंछ में आग लगाई जाती है। वह पूंछ की आग पूरी लंका को जलाती है। और इसके पीछे जो दर्शन है, इसका विस्तृत व्याख्यान है, हम आगे के समय में आपसे करेंगे। इसके बाद मैया सीता के समक्ष हनुमान जी जाते हैं। वहाँ से मैया का चूड़ामणि लेते हैं। चूड़ामणि मतलब बाल में लगाने के लिए, जूड़े के पास लगाने के लिए एक गहना होता है जिसको चूड़ा कहते हैं, और ये मणि का बना हुआ था, इसलिए ये चूड़ामणि। तो चूड़ामणि हनुमान जी लेते हैं और लेके वापस अपने दल के पास जाते हैं। सब लोग अत्यंत हर्षित होते हैं। यहाँ से सब किष्किंधा पहुँचते हैं, और किष्किंधा में सुग्रीव जी जब यह समाचार पाते हैं तो अत्यंत हर्ष के साथ सबको लेके भगवान श्री राम के समक्ष आते हैं। ये सूचना सुनाई जाती है कि सीता मैया का पता लग गया। अब सेना सजा के सब पहुँचते हैं समुद्र के पास। दक्षिण में समुद्र से 3 दिनों तक भगवान रास्ता मांगते हैं, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। फिर भगवान थोड़ा क्रोध करते हैं। समाधान निकलता है कि आप पुल का बंधन कीजिए। पुल बांधा जाता है और इस पुल बंधन के पूर्व ही इस अध्याय की समाप्ति हो जाती है, जब समुद्र और भगवान में संवाद होता है। इसके बाद जो अगला कांड है, यानी 6ठा कांड, वो है लंका कांड। इस लंका कांड में
पुल बंधन, सेना का उधर उतरना, फिर अंगद जी का शांति दूत बनके लंका दरबार में जाना, अंगद जी और रावण में संवाद, फिर युद्ध निश्चित होने के बाद भीषण युद्ध होना, और युद्ध के बाद रावण का मरण, पूरे खानदान सहित रावण का मरण, भगवान की विजय, देवताओं की स्तुति। इसके पश्चात भगवान श्री राम और मैया सीता का मिलन, विभीषण जी का राज्याभिषेक और पुष्पक विमान में बैठ के भगवान का लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान। इस प्रस्थान में भगवान प्रयागराज में रुकते हैं, मैया वहाँ गंगा जी का पूजन करती हैं। यहाँ से हनुमान जी दूत बन के निकलते हैं अयोध्या के लिए, भरत जी को सूचना देने के लिए, और यहाँ लंका कांड या युद्ध कांड की समाप्ति होती है। इसके बाद उत्तरकांड, उत्तरकांड में सबसे पहले भगवान की कथा के कुछ अंश हैं, जैसे भरत जी का विरह, हनुमान जी का पहुंचना, सूचना देना, फिर इस शुभ सूचना का प्रसार पूरी अयोध्या में, इस सूचना की वजह से कि भगवान आ रहे हैं, अत्यंत हर्ष का परिवेश, इस परिवेश में भगवान का आगमन, भगवान का राज्याभिषेक, इसके बाद सारे जो मित्रगण आए थे भगवान के साथ, सबकी विदाई होती है। सभी भाइयों के दो दो पुत्रों का वर्णन है, केवल वर्णन मात्र है कि सबके दो दो पुत्रों का जन्म होता है समय के साथ। इसके पश्चात भगवान श्री राम का चरित्र यहाँ पे पूर्ण होता है। इसके बाद जो एक विस्तृत और वृहद वर्णन है, इसमें अनेकानेक प्रश्न हैं और इन जटिल और गूढ़ प्रश्नों का अत्यंत विस्तृत और व्यवस्थित उत्तर भी है। इसीलिए इस कांड का नाम उत्तर कांड है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कांड है। आने वाले समय में इस कांड को भी हम अत्यंत विस्तार से समझेंगे, सुनेंगे, गाएंगे। तो आज का यह वक्तव्य यहाँ समाप्त करते हैं। अब आने वाले दिनों में हम और आप आरंभ करेंगे श्री रामचरितमानस जी के आरंभ से, यानी वर्णनाम अर्थ संज्ञानाम से। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।